हो चुका है। इसी के साथ साथ जिन सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं उन सीटों पर भी मतदान शुरू हो चुका है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और इसी के साथ साथ लोगों से चुनावी माहौल आखिरी वक्त पर समझने की कोशिश करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सीधा अपडेट हमें देंगे और आप तस्वीरें लगातार देख पा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपना मतदान जो है वो कर चुके हैं। सबसे पहले मतदान देकर लोगों के बीच में जागरूकता कि घरों से बाहर निकलिए और इस महापर्व में भागीदार बनिए और अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। और चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर जिस तरीके से बारामती से हमारे सहयोगी हैं आनंद सिंह और करहल से मोहम्मद शबाब हमारे साथ हैं, बांद्रा ईस्ट से टेरेल मिरांडा हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। सर, आपने आज मतदान किया, 100% मतदान की अपील आप हमेशा करते हैं, क्या कहेंगे? प्रजातंत्र में मतदान नागरिकों का कर्तव्य है और नागरिक कर्तव्यों को प्रत्येक नागरिक ने करना चाहिए। इसलिए जहाँ जहाँ जब जब मेरा मतदान है मैं वहाँ जाके पहले वो काम कर लेता हूँ दिन में, बाकी सब काम बाद में करता हूँ। अभी मैं बहुत दूर था, उत्तरांचल में था। एक दिन मेरे कार्यक्रम का कम करके केवल इसके लिए मैं कल रात को आया हूँ और आज चला जाऊंगा। तो मतदान ये कर्तव्य है, मतदाताओं ने मत देना चाहिए। ये मैं बोलता हूँ तो मुझे करना है। पिछले कुछ सालों में राजनीति का जो स्तर है वो गिरा है, इस वजह से लोग मतदान कम कर रहे हैं। ये आज के दिन नहीं पूछना, बाद में। बिटकॉइन के रिलेटेड एक मतदान करणे हे मतदारांचं कर्तव्य आहे आणि म्हणून जेव्हा जिथे माझं मतदान असेल, म्हणजे एकाच ठिकाणी आहे इथेच, तेव्हा मी सकाळी पहिल्यांदा हे काम करतो आणि नंतर सगळी कामं करतो। आता मी दुसरीकडे होतो, उत्तरांचलमध्ये होतो, पण एक दिवस प्रवासाचा कमी करून केवळ एवढ्याकरता मी आलो आणि आज जाणार। लोगों से क्या आह्वान करेंगे मतदान को लेकर? वही वो हमेशा करता हूं मैं, 100% मतदान करना और मुद्दों पर मतदान करो। क्या चाहती है? अपने अपने लोग सोचते हैं। ये अभी आज मत पूछो। अभी आज का दिन इसके बारे में हमको चुप रहना है सबको। लेकिन मुद्दों की बात करेंगे, आपने रोक दिया। मुद्दे क्या? मुद्दे पहले बताए हैं। मुद्दे आपने चल तो इस वक्त आप देख पा रहे हैं देखा है, इस दफा भी वैसा ही हुआ है। लेकिन मैंने पूरे बारामती में सब लोगों को मिलने की कोशिश की और मुझे विश्वास है बारामती के लोग इस दफा मुझे अच्छे वोटों से जीत के दे देंगे। बारामती में इस बार सिंपैथी गेम हो रहा है, दोनों बाजू से ऐसे एलिगेशंस हो रहे हैं। मैंने क्या सिंपैथी गेम किया? दोनों बाजू में एक दो बाजू मेरी है, तो मैंने कहा कि मेरा लास्ट का स्पीच आपने देखा होगा, जिसको हम समारोह की सभा बोलते हैं, लास्ट सभा जो हमारे यहाँ होती है। तो मैंने जो 5 साल में काम किया है, आगे जो मैं बारामती के लिए करना चाहता हूँ, आगे जो महाराष्ट्र के लिए मैं करना चाहता हूँ, क्या हमारा विजन है, क्या हमारा मैनिफेस्टो है, वो सब बताने की कोशिश पूरे महाराष्ट्र में भी मैंने की है। जहाँ हमारे कैंडिडेट महायुक्ति के थे वहाँ जाके,
और मेरे बारामती में भी मैंने वोट पिछली बार आपको सबसे ज्यादा लीड मिला था, क्या इस बार भी कायम रहेगा आपको लग रहा है? अभी वो उसके बारे में ये जो है वो बारामती वालों का अधिकार है। बारामती के 2.5 साल हो गए, अलग हो गए हैं। इसके पहले लोकसभा का चुनाव हो गया है, उसमें शिवसेना का स्ट्राइक रेट अच्छा है। इसके लिए हम लोग को आशा है विधानसभा में बहुत बहुमत मिलेगा साहब के वजह से, ये सभी नागरिक को जानते हैं। और आने वाला मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ही होना चाहिए, ऐसे लोगों की मांग है। अच्छा, क्या लगता है कि जैसे कि हमने जैसे भी देखा है कि परिणाम जिस तरह से जो बाहर जो जनता में जो बातें चल रही है कि जो बाल ठाकरे साहब थे उनकी जो रूपरेखा पे ऊपर जो है वो चल रहे हैं जो एकनाथ शिंदे जी, उसके लेकर लोगों में ज्यादा जो है वो आशा है। महायुति भी है एक तरफ और महाविकास आघाड़ी है। क्या लगता है कि किस तरह से लोग जो है वो अपना चुनाव करेंगे? हम लोग बाला साहेब ठाकरे के हमारे भगवान जैसे हैं, उनके नेतृत्व में हमारा शिंदे साहब ने आज शिवसेना का 2.5 साल में अच्छा विकास किया है और उसके बाद भी और आने वाले 5 साल में भी विकास करेंगे, हमको आशा है। और बहुमत से महायुति जीत के आएगा, ये सब बता रहे हैं। अच्छा, एकनाथ जी कितने बजे आएंगे यहाँ पर वोट देने के लिए और किस तरह से उनका कार्यक्रम रहेगा? उनको सवेरे 8:30-9 बजे तक आएंगे, ऐसा हम लोग को सूचना है। अच्छा, क्या लगता है अभी महाराष्ट्र का अगर 288 सीटों पर 9 करोड़ जनता जो है वो चुनाव करने वाली है, शिवसेना साथ ही साथ महायुति जो है वो एक तरफ जो है और एक तरफ महाविकास आघाड़ी है। लोग जो है वो खास करके देखा गया है कि जहां भी हमने जो वहां पर जो हमने जो लाइव किया है, सभी लोगों ने वहां पे बोला है कि महायुति जो है वो आएगा। क्यों ऐसा लोगों के दिमाग में है? ये शिंदे साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र में विकास हुआ है, इसके वजह से लोगों को भी लगता है कि महायुति का विजय होगा और उन लोग 165-170 तक जाएगा। और शिंदे साहब जो हमारे चुनाव लड़ रहे 85 में, वो हम लोग को लगता है 70 के अभाव हो जाएगा, ये हमको आशा है। अच्छा, महायुति अगर आता है या तो शिवसेना या बीजेपी आती है, किस तरह से सीएम का चयन जो है वो होना चाहिए? जब संख्या के ऊपर और जब ऊपर मीटिंग होगा उनके बाद उसका निर्णय होगा। लेकिन हमारे नागरिकों की मांग है शिंदे साहब ही सीएम होना चाहिए, या हमको ऐसा लगता है। ये थे प्रकाश शिंदे जी, जिन्होंने बताया कि नागरिकों की जिस तरह से मांग है, फिर से एक बार सीएम के तौर पर जनता जो है वो एकनाथ शिंदे जी को देखना चाहती है। कैमरा पर्सन किशोर आठवले के साथ जतिन रावल, इंडिया न्यूज, ठाणे। ठीक है, और चलिए अब हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। ठाणे का रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी जतिन रावल है, उसके बाद गाजियाबाद का भी रुख करेंगे। अनिल चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जहां पर इस वक्त जो है उपचुनाव हो रहे हैं। जतिन से सबसे पहले जानना चाहेंगे, हमारे सहयोगी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले अजीत पवार क्या कुछ कह रहे हैं ये सुन लेते हैं। उसके बारे में जो कुछ ऑडियो दिखा रहे हैं वो आवाज़ के बारे में मुझे इतना ही जानकारी है। मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है और दूसरे हमने जिनके साथ बहुत साल काम किया है, एक दूसरे के विरोध में भी किया है, एक दूसरे के साथ भी किया है, महाविकास आघाड़ी में भी किया है। वो बीच में बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ऐसे सभी जगह उन्होंने काम किया, तो वो भी आवाज़ उनका ही है, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज़ दोनों का वही है। अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी, इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है इसके पीछे, सच राज क्या है वो पता चलेगा। तो इंक्वायरी को सपोर्ट करते हैं? नहीं, ये देखो किसके खिलाफ, कल मेरे भी खिलाफ किसी ने कुछ ऐसा निकाला कि जो बोलना गलत है या कानून के हिसाब से या कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से बराबर नहीं है, ऐसी बातें किसी ने भी करनी नहीं चाहिए। पैसे मिलने का आरोप बहुजन विकास आघाड़ी ने लगाया है। उसके बारे में मुझे पता चला है, मैंने सुना है इलेक्शन कमीशन ने वो जो भी कंप्लेंट है उसके बारे में उन्होंने उसकी नोंद ली है और वो इंक्वायरी कर रहे हैं कि सच क्या है। इससे कोई नुकसान हो सकता है? इससे कोई नुकसान हो सकता है? नहीं, जब तक
क्या सच है वे ये लोगों के सामने नहीं आता तो नुकसान होने का सवाल कहाँ आता है। बिटकॉइन में भी जब आता है आरोप लगाए जाते हैं। अरे ये सबके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी का अधिकार जिस ऑफिसर को है वो ऑफिसर ठीक तरह से जानकारी लेगा और फिर उसके बाद पता चलेगा। उसको उसके लिए कुछ टाइम देना पड़ेगा। और चलिए अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का, जहां से हमारे सहयोगी अनिल चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, देखिए गाजियाबाद में आप मौजूद हैं और यहां पर भी उपचुनाव जो है आज होना है विधानसभा सीट पर, और ऐसे में अगर बात की जाए तो पिछली बार ये जो